आज फिर सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी घर का माहौल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर माहौल सुधरता भी कैसे, जब घर की बहू माहौल सुधरने देना ही नहीं चाह रही थी। रमेश जी को तो अब लगने लगा था कि उन्होंने यहाँ पर आकर ही गलती कर दी है। आने से पहले अपने बेटे बहू से पूछ लेना चाहिए था कि वो यहाँ आ सकते हैं या नहीं। इतने में उनकी पत्नी महिमा एक ट्रे में 2 कप चाय और एक प्लेट में कुछ बिस्किट रख कर ले आई और उन्हें देते हुए बोली, लीजिए चाय बिस्किट, कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है। अभी रमेश जी ने बिस्किट उठाकर मुंह तक लिया ही था कि बाहर से बहू रितिका के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। यहाँ हमारा सुख चैन छीनकर खुद मज़े से चाय बिस्किट खा रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों को दूसरों की खुशियाँ रास क्यों नहीं आती। ये सुनकर रमेश जी का मन खट्टा हो गया और उन्होंने बिस्किट वापस ट्रे में रख दिए। महिमा, तुम सामान पैक करो, हम वापस अपने घर को चलेंगे। अरे इतनी शाम को कहाँ जाएंगे, अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं है कि हम लोग वापस रवाना हो जाएं, और फिर ऊपर से रिजर्वेशन भी तो नहीं है। अरे ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, बस तो है ना, बस के टिकट तो मिल जाएंगे। तुम फटाफट सामान पैक करो, हमें अभी चलना है। यहाँ तो मुझसे सांस भी लेते नहीं बन रहा है। लेकिन सुमित को तो आ जाने दो, सुमित तो ऑफिस से आया भी नहीं है, हमें यहाँ नहीं देखेगा तो क्या सोचेगा। महिमा जी ने समझाना चाहा। यहाँ नहीं देखेगा तो खुश हो जाएगा कि आखिर उसकी आफत टली है, चलो तुम तो। आखिर रमेश जी को बेचैन देखकर महिमा जी ने अपना सामान पैक किया और उसी समय ऑटो बुलाकर बस स्टैंड के लिए रवाना हो गए। पर बहू रितिका ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। कोशिश करती भी क्यों, आखिर चाहती तो वो भी यही थी। रमेश जी और महिमा जी दोनों जयपुर शहर में रहते थे। यहाँ उनका अपना सा एक बड़ा घर था। इकलौता बेटा सुमित पढ़ने में अच्छा था तो पढ़ लिखकर मुंबई में एक MNC में लग गया। नौकरी लग जाने के बाद रमेश जी ने बेटे सुमित की शादी अपने देख रेख में रितिका के साथ करवा दी। रितिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी और जयपुर में ही उसका परिवार रहता था। जब तक रितिका जयपुर में रही थी तब तक वो सबसे घुल मिल गई। अपने सास ससुर का भी काफी ध्यान रखती थी। लेकिन जब कुछ महीने के बाद वो शहर सुमित के साथ आई तो धीरे धीरे उसे यहाँ की आबो हवा लग गई। अब ना कोई रोक टोक थी और ना ही कोई बंदिश। उसने कुछ नए दोस्त भी बना लिए जिनके साथ घूमना फिरना, किटी पार्टी करना उसे अच्छा लगने लगा। अब उसे जयपुर आना तो दूर की बात, फोन पर अपने सास ससुर से बात करना भी पसंद नहीं था। उसके अनुसार तो ये वेस्ट ऑफ टाइम था। जब पिछली बार रमेश जी और महिमा जी मिलने आए थे तब भी बड़ी बेरुखी से उसने उनका स्वागत किया था। आखिर उनके आने से उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ा था। रमेश जी और महिमा जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रुके थे, लेकिन रितिका का व्यवहार देखकर 2 दिन में ही रमेश जी का मन फट चुका था। उन 2 दिनों में ही वो सुमित से कई बार लड़ चुकी थी। बेटे बहू को इस तरह लड़ते देखकर आखिर तब भी रमेश जी वापस अपने शहर को रवाना हो गए थे और उन्होंने मन भी बना लिया था कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन महिमा जी तो ठहरी माँ। कई दिनों से वो जिद कर रही थी सुमित से मिलकर आने के लिए। आखिर फोन पर भी उनकी उससे बात नहीं हो पाती थी। तब भी रमेश जी ने मना किया था। अरे बहू न सही, लेकिन बेटा अगर मिलना चाहे तो आकर मिल सकता है। वो खुद ही नहीं मिलना चाहता तो तुम क्यों जा रही हो, जीने दो उन्हें उनकी जिंदगी और तुम अपनी जिंदगी जियो। पर फिर भी महिमा जी जिद करती रहीं तो रमेश जी को आना पड़ा। इस बार भी वो 2 दिन के लिए ही आए थे। सुमित को उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था, पर सुमित घर में बोलना भूल गया। जब आज सुबह वो लोग अचानक से घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही रितिका चिढ़ गई थी और उसके बाद उसने जो चिल्लाना शुरू किया उससे पूरे घर का माहौल ही खराब हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर तो आस पड़ोसी भी हैरान रह गए थे। अरे ऐसे कोई अचानक से आता है क्या किसी के घर पर, कम से कम अपॉइंटमेंट तो ले लेना चाहिए। अब इनके कारण मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इनका क्या है, ये तो फालतू हैं, लेकिन हम तो फ्री नहीं है ना। बहू, हमने सुमित को फ़ोन करके कह तो दिया था, अब वो तुम्हें बताना भूल गया तो हम क्या कर सकते हैं। महिमा जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, घर की मालकिन मैं हूँ, दिन भर घर में रहकर या आपकी सेवा मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए मुझसे कहते आपको यहाँ आना है या नहीं, ये मैं डिसाइड करती, ये नहीं। रितिका के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। रमेश जी तो उसी समय रवाना हो जाना चाहते थे, लेकिन महिमा जी ने उन्हें शांत करवाया और सुमित के कहने पर घर में लेकर आ गई। लेकिन सुमित तो थोड़ी देर के बाद ऑफिस चला गया, लेकिन रितिका फिर भी चुप नहीं हुई। तब से ही घर का माहौल पूरी तरह से खराब था। तब से दोनों चुपचाप गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। रितिका ने तो सुबह से उनसे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा था। आखिर महिमा जी ही खुद रसोई में जाकर चाय बनाकर चाय बिस्किट लेकर आई थी, पर उसके बावजूद भी ये सब हो गया। और अब रमेश जी और सुनीता जी अपने घर के लिए रवाना होने के लिए बस स्टैंड तक पहुंच गए और आखिरकार वहां एक बस का टिकट लेकर शहर के लिए रवाना भी हो गए। इधर जब सुमित घर पहुंचा तो उसे पता चला कि रमेश जी और महिमा जी वापस अपने घर रवाना हो गए, तो उसने फोन करके पूछना भी ठीक नहीं समझा। आखिर अब दोनों पति पत्नी सुकून से थे। खैर वक्त यूं ही चल रहा था।
इधर सुमित और रितिका के दोस्तों ने जयपुर घूमने का प्लान बनाया तो सुमित और रितिका भी उनके साथ घूमने फिरने को तैयार हो गए। सुमित ने महिमा जी को फोन करके कह दिया, मम्मी हम लोग आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त भी आएंगे, क्योंकि अपना बड़ा घर है तो हम कोई होटल बुक नहीं करेंगे, हम लोग सब वहीं पर घर पे ही रुकेंगे, इसलिए मम्मी आप खाने पीने का बंदोबस्त करके रख लेना और इधर घर की अच्छे से सफाई करवा देना। पर बेटा तुमने बहू से पूछा? बहू हमारे साथ कहाँ रुक पाएगी, इससे अच्छा तो तुम उसके मायके ही चले जाते। महिमा जी ने कहा, अरे मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, उसने ही कहा है ये सब, उसके मायके का घर छोटा है, बेवजह मम्मी जी और पापा जी को परेशानी होगी, हम तो अपने घर ही आएंगे। कहकर सुमित ने फोन काट दिया। जब महिमा जी ने रमेश जी को ये बात बताई तो रमेश जी ने कहा, आने दो उन्हें, हम भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। खैर नियत समय पर सुमित और रितिका अपने दोस्तों के साथ जयपुर पहुंचे और कैब बुक करके सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग घर पहुंचे तो देखा घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर सब लोग सकते में आ गए। दोस्तों ने तो ये तक कह दिया, सुमित तुमने फोन करके बताया नहीं था क्या मम्मी पापा को कि हम लोग आ रहे हैं? तब रितिका सुमित के पास आई और उससे धीरे से बोली, ये पापा जी मम्मी जी ताला लगाकर कहाँ गए हैं? एक बार फोन करके तो पूछो, यहाँ दोस्तों के सामने हमारी इंसल्ट हो रही है। उसकी बात मानकर सुमित ने फटाफट अपना मोबाइल निकाला और रमेश जी को फोन किया। रमेश जी के फोन उठाते ही सुमित ने कहा, पापा कहाँ हो आप लोग? हम लोग यहाँ घर पर भी पहुँच गए हैं और आप लोगों का पता ही नहीं है। अरे बेटा वो मैं तुझे बताना भूल गया कि हमारा अचानक से रामेश्वरम का टूर बन गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अब तुम लोग अपना देख लो, बहू के मायके चले जाओ या फिर कोई होटल बुक कर लो। रमेश जी ने कहा। ये सुनकर सुमित सकते में आ गया और उसने रितिका को ये बात बताई। तब रितिका ने मोबाइल अपने हाथ में लेकर कहा, पापा जी आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? भला रामेश्वरम का टूर यूं अचानक से बनता है? अगर बुलाना नहीं था तो आप हमें फ़ोन करके कह सकते थे। बहू अब ये बात तो गलत है, अभी तुम लोग फ्री थे इसलिए तुम लोग घूमने फिरने निकल गए, लेकिन हम थोड़ी ना फ्री थे, हमारा तो इम्पोर्टेंट रामेश्वरम का टूर था, फिर ऊपर से तुम लोग बिना अपॉइंटमेंट के ही आ गए। सुमित ने तो अपनी मम्मी को बताया था, अब मम्मी तो बताना भूल गई तो मैं क्या ही करूँ? घर का मालिक मैं हूँ, तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। आखिर तुम सबके खाने पीने का जो सामान बाजार से आना था उसके पैसे तो मुझे ही देने थे, तो मैं ही निर्णय लेता कि तुम लोगों को आना है या नहीं। रमेश जी ने कहा। सुनकर रितिका एक बार तो सकते में आ गई, पर इतनी जल्दी वो कहाँ हार मानने वाली थी। पापा जी हम आपके बेटे बहू हैं, इस घर पर हमारा भी हक है, आप ऐसे हमारे दोस्तों के सामने हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। रितिका ने कहा, बेटा जी जब हम वहाँ मुंबई तुम्हारे पास आते हैं तो तुम क्यों भूल जाती हो कि हम भी तुम्हारे सास ससुर हैं, हमारा भी तुम पर हक है। तब अपने आस पड़ोसियों के सामने तुम हमारी इंसल्ट करती हो, तब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। और हक की उम्मीद तभी करो जब जिम्मेदारी निभा सको, वरना भूल जाओ कि तुम्हारा जयपुर में भी कोई मकान है। कहकर रमेश जी ने फोन रख दिया। आखिरकार सुमित और रितिका को अपने दोस्तों के साथ होटल में रुकना पड़ा। जब रितिका के मम्मी पापा को पता चला तो उन्होंने भी रितिका को अच्छी खासी लताड़ लगाई। रितिका के पापा ने तो उसे अपने घर पर आने से ही इनकार कर दिया। हमारे घर आना है तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आओ, वरना आने की जरूरत नहीं है। आखिरकार रितिका और सुमित को अपनी गलती की माफ़ी मांगनी ही पड़ी। रमेश जी और महिमा जी ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन रिश्तों में अब पहले जैसी बात नहीं थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।